Good afternoon, everyone. I'm Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I'm practicing in Ambala, Dera Basi and Chandigarh High Court as well. I am a civil and criminal advocate. आज जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि जो पुलिस कंप्लेंट होती है, पुलिस कंप्लेंट करवाने के टाइम पे जो कंप्लेनेंट है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले हम ये बात करते हैं कि कंप्लेंट, देखिए जब कंप्लेंट होती है उस टाइम पे कैसे बिहेव करना चाहिए। एग्जाम्पल के जरिए बताती हूँ। मान लीजिए दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो गया। एक पड़ोसी आया, उसने दूसरे वाले को मारा पीटा और मारना पीटना शुरू कर दिया। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि 90% कंप्लेंट्स में लोग यही बोलते हैं कि इसने भी तो मारा था मेरे को, इसने मेरे को मारा इसीलिए तो मैंने मारा और अब ये कंप्लेंट लेकर आ गया है, पहले तो इसी ने की थी, इसी ने मेरे को मारा था। देखिए वैसे तो हमारा जो भारतीय कानून है आईपीसी के अंडर यही बोला जाता है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को के ऊपर हाथ उठा सकते हैं अगर वो आपकी जान पे बनाई है, आपको मार रहा है पीट रहा है, आपकी जान पर बनाई है तब मार सकते हैं। लेकिन अगर वैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ है, चांटे मारे हैं और आपको मतलब कि बहस हुई है, गाली गलौज हो रही है, तो तब रुक जाइए, तब हाथ मत उठाइए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, गुस्से में लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हैं, मार पिटाई हो जाती है। तो अब हुआ क्या, जब कंप्लेंट जब है पुलिस स्टेशन पहुंचती है तब किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बात नंबर 1 कि पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले मैं आपको बोलूंगी कि आपको हमेशा एक एडवोकेट की सलाह लेनी चाहिए। उनसे सलाह लीजिए कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है तो आप हमें बताइए हम क्या करें। सेकंड, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, उसे कंप्लेंट देते हैं, तो हमेशा कंप्लेंट की एक फोटोकॉपी साथ में लेके जाइए ताकि उसके ऊपर आपको रिसीविंग मिल सके। नंबर 3, उस कंप्लेंट जो आपने कंप्लेंट की है उसकी कंप्लेंट नंबर आपने जरूर लेना है। आपकी या तो जो आप कॉपी लेके जा रहे हो उसके ऊपर आपको कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा या आपको पर्टिकुलरली कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको मैं पूछती हूँ, जी हाँ जी आपकी कंप्लेंट हुई थी, हाँ जी हमने कंप्लेंट की थी, क्या कंप्लेंट नंबर है, हमें तो पता नहीं जी, कब की थी जी, 2 महीने पहले की थी, तो अब क्या करना है, अब पता नहीं जी, थाने वाले के पास गए वो तो दे नहीं रहे। यानी कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि जो कंप्लेनेंट ने दी है उसको भी उसका नंबर नहीं दिया जाता बाद में। और कभी कभी तो जब कंप्लेंट करने जा रहे हैं तभी पुलिस वाले उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है तुम्हें क्या करना है, कंप्लेंट नंबर हमने लिख लिया, हमने कर लिया, ठीक है। और जब आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, आपके पास कंप्लेंट नंबर होगा, तभी तो आप इन फ्यूचर में कभी इसको यूज करना हो, मान लीजिए झगड़ा खत्म हो गया, सेटलमेंट होगी झगड़े की, जो भी आपका आपसे में झगड़ा हुआ था वहां थाने में ही खत्म हो गया, लेकिन कंप्लेंट तो हुई है ना, उसका थाने में एक पर्टिकुलर कंप्लेंट नंबर चढ़ा होगा ना, तो वो कंप्लेंट नंबर आपको हमेशा पता होना चाहिए और उसको कहीं घर पे अपनी एक सेफ जगह पे लिख के रखिए कि इन फ्यूचर अगर वही पर्सन आपको दोबारा तंग करता है तो आप उस कंप्लेंट का पूरा ब्यौरा दे सकें। और जब हम आरटीआई के थ्रू, कंप्लेंट नंबर के थ्रू जब उसकी डिटेल मांगते हैं तो वो मिल जाती है। तो इट इज नेसेसरी कि आप हमेशा जब भी कंप्लेंट करते हैं, एक तो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, पुलिस स्टेशन जाने से पहले ही फोटो कॉपी करवा लीजिए। और अगर आप पुलिस स्टेशन में जाकर लिख कर दे रहे हैं तो तब भी आपको पूरी अथॉरिटी होती है कि आप अपनी कंप्लेंट की फोटोकॉपी लेकर फिर पुलिस को जो है ओरिजिनल दे सकते हैं। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप फोटोकॉपी नहीं कर सकते अपनी कंप्लेंट की, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या हो गई कि कंप्लेंट नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक कंप्लेनेंट को हमेशा पुलिस वाले से लेना चाहिए जिसको वो अपनी दरखास्त दे रहा है। थैंक यू सो मच।